मैंने आज का मजमून का शीर्षक लिया है और लिखा हम में से हर एक के लिए, ध्यान देके सुनिएगा, हम में से हर एक के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए परमेश्वर की ना बदलने वाली और परिपूर्ण योजना है। ना बदलने वाली, परमेश्वर की ना बदलने वाली। तभी तो आप जब चिल्लाते हो ना अपनी विभिन्न परिस्थितियों में, परमेश्वर की ना बदलने वाली योजना, ना बदलने वाली। एक आयत निकाली अय्यूब उसका 42वां अध्याय 2 पद। मैं जानता हूं, क्या क्या लिखा है? अय्यूब विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरने के बाद, परेशानियों, दिक्कतों, आफतों, महामारी, मौत, बर्बादी के आलम में से अंकुश नुमाई और तमाशा बनने के बाद, जब लोगों ने तमाशा बनाया, बीवी ने तमाशा बनाया, सब ने तमाशा बनाया, उसके बाद वो क्या कह रहा है? पढ़िए 2 पद। लिखा मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं तू, कभी कभी बीमारी के बिस्तर पड़े हो, टूटे हुए फूटे हुए, हालात गंभीर हो, बारात घर से लौट गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, लिखा हुआ है मैं जानता हूं। आप क्या कहते हैं अपने खुदा से ऐसे हालात में? मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग। तू सब कुछ कर सकता है। कहिए तू सब कुछ कर सकता है। कौन? कौन? खुदा। अय्यूब जैसी हालत तो नहीं है ना हम में से किसी की। सब कुछ, घर गिर गया, बच्चे मर गए, माल असबाब लुट गया, दोस्त आकर बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, बीवी कह रही मर जा। ऐसा कौन है यहां खड़ा हो जाए? ऐसा किसी के साथ हुआ है? नहीं। और तब अय्यूब अपने विश्वास में खराई में खड़ा होकर कहता है मैं जानता हूं, आई स्टिल नो इट, माय गॉड कैन डू एनीथिंग। कुछ भी कर सकता है। वो आपकी आंख को भी ठीक कर सकता है, वो आपके पैर को ठीक कर सकता है। डॉक्टर कुछ कह रहे हैं तो कहने दो यार, गूगल बाबा क्या कह रहे हैं कहने दो। लोगों ने इलीशा के समय में जब वो साग पात बनाया हांडे में, तो कहने लगे चिल्ला के, आए मालिक इसमें तो क्या है? मौत है, इसमें तो मौत है। इलीशा खुदा का खादिम कहने लगा मेरे लिए क्या ला? मैंने थोड़ा सा मैदा ले आओ जाके। लोगों ने कहा कि मौत है और तुम कह रहे मैदा ले आओ। मैदा लाया, गूंदा और उसमें डाल दिया, कहने सबको खिला दो। मौत जिंदगी में बदल गई, मौत जिंदगी में बदल गई। इलीशा के मैदे से नहीं, उस खुदा की कुदरत से, उस खुदा की कुदरत से, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। कुल्हाड़ी गिर गई, मालिक ये तो मंगनी की थी, मांगी हुई थी, क्या करें अब, हम क्या जवाब देंगे? उसने कहा कहां गिरी है? यहां गिरी है। एक लकड़ी उठाई, वहां डाल दी, लोहा तैरने लगा, लकड़ी डूब गई। ऐसा नहीं होता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। लिखा है मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई क्या? समझ में आया कुछ? तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, रुक नहीं सकती। कस के कहिए रुक नहीं सकती। अरे गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। उसने आपके लिए एक योजना बनाई है। पहले
आज नहीं, पहले उसने एक योजना बनाई है, और उसकी योजना आपकी जिंदगी की आखिरी सांस नहीं आएगी, वो पूरी होकर रहेगी। आखिरी सांस नहीं आएगी। हम चाहे कितना कह लें कि हम बुढ़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कितनी बार कह लें, बट इफ गॉड हैज ए प्लान समथिंग थ्रू मी, कि वो आपको पूरा करना है, तो वो तो करना पड़े बेटा। वो कर लो, आराम से जाओ, काम हो गया तुम्हारा। तो इसके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं। खुदा की योजना है, और उसकी योजना क्या लिखा, उसकी युक्तियों में से कोई, ये अच्छा शब्द है ना, नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, कहिए नहीं रुक सकती। God has a plan for you। खुदा ने एक योजना बनाई है, और उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला पद, हर एक बात का एक, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर है। किसी के लिए हम कुछ नहीं कह रहे, ये एक संदेश है। हर एक बात का एक अवसर है। पता नहीं हमारे लिए क्या खुदा ने रखा है। जो हम कह सकते हैं ये अच्छा है, हम कह सकते हैं ये बुरा है, हम कहते हैं, खुदा नहीं कहता। देखिए, माइंड इट वेरी केयरफुली, कि जिन चीजों को हम बुरा कह देते हैं, दर हकीकत वो परमेश्वर का प्लान है, वो अच्छा है। जिनको हम बुरा कह रहे हैं वो परमेश्वर का प्लान है, वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। कहिए अच्छा है। आज दर्द हो रहा, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गया, घुटने में टूटे जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा कह पाएगा कोई? कह पाएगा कोई? नहीं कह पाएगा। लेकिन कहना सीखिए, शुरू कीजिए कहना, बहुत अच्छा है खुदा बाप, आज बहुत अच्छा। कोई मर जाए घर में तो कहिए बहुत अच्छा हुआ, मर गया। आपको घर ही से निकाल देगा वो। बाकी घर वाले कहेंगे भाग जाओ यहां से, हमारे मरे में तुम खुश हो रहे हो। लेकिन अक्सर हम लोग जब संदेश देते हैं कब्रिस्तान में जाकर, तो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मालूम कोई हमको कुछ कह ही नहीं पाएगा, यहां से कह लेंगे हम। तो जो कर रहा है वो क्या है, बहुत अच्छा है। आकाश के नीचे की गई हर वस्तु का, हर कार्य का एक निश्चित समय है। लिखा है सबोपदेशक पुस्तक 3 अध्याय 1 पद में, हर एक बात का एक अवसर है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक। अब समय है भैया, काहे परेशान हो? समय है छींकने का, समय है नहीं छींकने का, समय है डकारने का, समय है नहीं डकारने का। तो आप जब खड़े हो, और तब ये सोच के खड़े हो कि खुदा ने आपको ये समय दिया, ये आपका समय है, यूज इट। इसको इस्तेमाल करिए, किसी भी और चीज को प्रदर्शित करने के लिए नहीं। न मेरी शान है, न मेरा कोई गुरूर, लेकिन ये मेरा समय है। खुदा बाप तूने निर्धारित किया, मैंने बताया ना, उसने निर्धारित किया, इसलिए यूज इट, इसलिए उसको इस्तेमाल करो। रोमियो 8 अध्याय 28वां पद, रोमियो 8 अध्याय 28वां पद, और यहां लिखा हुआ है, हम जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये, कितनी बार बोल चुका हूं इस बात के ऊपर। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न, सब बातें मिलकर, क्या कह रहा हूं, सब बातें मिलकर। शादी हो गई, वेरी गुड। डाइवोर्स हो गया, वेरी गुड। मुकदमा ठोक दिया आपके ऊपर लड़की वालों ने, वेरी गुड।
10 लाख रुपए का जुर्माना लेके चली गई घर। वेरी गुड, वेरी गुड, इसलिए डाइवोर्स हो गया, दूसरी आएगी। समझ नहीं पाए असल में खुदा बाप ने प्लान बनाया था। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपको भलाई तब तक नहीं लगेगी अगर आप उसकी इच्छा में जुड़े नहीं हैं, तब तक आपको भलाई नहीं लगेगी। एक बेटे को पिता की मार अच्छी लगने लगेगी क्योंकि उसे मालूम है मेरा बाप जो कुछ मेरे साथ व्यवहार कर रहा है वो मेरे भले के लिए है। और उस बेटे को जो ये समझता है मेरा बाप जालिम है, उसको उसकी मार, उसकी डांट अच्छी। एक बहुत बढ़िया संदेश इसी में मैं दे रहा हूं आपको। परमेश्वर के पास हमारी जिंदगी के लिए, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के पास हमारी जिंदगी के लिए एक धुंधला सा आइडिया नहीं है। धुंधला कहिए, धुंधला, धुंधला सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धुंधला ऐसे देखना, धुंधला ठीक से नहीं देख रहा लाइफ इन क्राइस्ट, ठीक है? तो धुंधला, तो इसे कहते हैं धुंधला, ठीक से नहीं दिख रहा। लेकिन खुदा बाप के पास कैसा आइडिया है? वेरी क्लियर। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक सिर्फ धुंधला सा आइडिया नहीं, उसके पास हम में से हर एक के लिए एक खास मकसद वाला एक योजना है, मकसद वाली योजना। कुछ है योजना आपके लिए, जैसा भी है आपको लग रहा, क्योंकि हमें भविष्य नहीं मालूम ना, आगे क्या होने जा रहा है कुछ मालूम ही नहीं, तो उसके पास हमारे लिए एक मास्टर प्लान है। क्या ये मास्टर प्लान? अरे वो सब जानता है, तुम्हें नहीं मालूम इसलिए बुड़बुड़ाओ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम इसे बुड़बुड़ाओ नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं। खुदा को भला बुरा नहीं कहो। लोग अपनी परेशानियों में बहुत कुछ कहते हैं और समझ नहीं पाते, हमने कह दिया। जब आप ऐसे कहते हैं ना, खुदा क्या है तुम, पता नहीं कुछ करते भी होगा नहीं करते, तो इसी में कह दिया आपने, आपने बहुत कुछ कह दिया, आपको समझ में नहीं आया। पति अपनी पत्नी से इस तरीके से बोले, क्या है तुम कुछ करती नहीं हो, कहे हमने कुछ कहा ही नहीं। कहे अरे तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, हम कुछ करते ही नहीं है। तो बताइए, पत्नी बुरा मान गई तो खुदा को कैसा लगता होगा? तुमने कुछ किया ही नहीं। उसके पास हमारे लिए एक बेहतरीन और लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 11वां पद। क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे, जानते ना ये वाली आयत, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कल्पनाएं, कल्पना पिछली नहीं होती, बीते समय की कल्पना नहीं होती, आगे समय की होती। मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे क्या 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 क्या, वो तुम्हारे हानि की नहीं, काहे की? लाभ की है। वंडरफुल। उसने हमने बताया ना, उसने एक योजना बनाई है। God has made a master plan for us. एक पहले से एक आर्किटेक्ट है, एक इंजीनियर है, एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। इसको यहां रखूंगा, इसको यहां रखूंगा, इसको यहां से उठा के यहां करूंगा, इसको यहां से, सब कुछ उसने बनाया है। मास्टर प्लान, मास्टर बिल्डर ही इज, वो है। हम तो कठपुतली हैं, धागे तो हैं खुदा के हाथ में। हम बुड़बुड़ाए नहीं। उसको आपके हर पल की चिंता है, फिक्र है। मैं इस संदेश को अपने ऊपर भी ले रहा हूं। मेरे लिए उसकी एक योजना है, मेरे लिए उसकी एक योजना है। और लिखा है, कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय, वो तुम्हारे हानि की नहीं वरन कुशल की है। और फिर आगे बहुत बढ़िया बात, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। जो तुमने सोचा है, तुमने ये सोचा है मैं खुश रहूं, मैं देखने लगूं, मैं बढ़िया चलूं,
उसको दौड़ाने की योजना है, उसे बैठाने की योजना। वो शाऊल बेचारा चला जा रहा दमिश्क के रास्ते पर, खुदा बाप ने एक योजना बनाई थी, मुंह के बल गिर गया। क्या हुआ? आसमान से एक आवाज आई, क्या कहने लगी? क्या कहा हमें नहीं मालूम। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मुंह के बल गिर गया। मैं कौन हूं जो तुझे सताऊं? भाई कौन हो, कहां से बोल रहे हो? अरे मैं मास्टर बिल्डर हूं, तू मुझे क्यों सता रहा है? हे प्रभु तू कौन? मैं यीशु नासरी हूं। आज खुदा आपसे कह रहा, मैं यीशु नासरी हूं। आंख का अंधा हो गया, कुछ नहीं देख पाया, बुड़बुड़ाया। कहीं लिखा है पौलुस फिर बुड़बुड़ाया, मेरी आंख बताओ फोड़ डाली। अच्छा खासा चल रहा। अच्छा, गिरने में आंख चली जाए ये हमें समझ में नहीं आया। ठोकर खा के आंख चली गई, लेकिन प्लान उसका आंख ही चली गई। किसी डॉक्टर्स कहिएगा मैं गिरा था, ना आंख में कोई ईंटा लगा ना कुछ लगा, मेरी आंख चली गई, तो कहेगा तुम ठीक से बता नहीं रहे हो। तो उसके लिखा हुआ है, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बड़ा जील था उसके अंदर, बड़ी जील थी भाई। इस मसीहों को पकड़ो और कैद खाने में डालो, मसीहों को पकड़ो कैद खाने में डालो, बेंत लगाओ। कहने लगे इसी जील को मैं अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये जील उसने पैदा करी उसकी जिंदगी के अंदर। वो जितना पहले नहीं कर पाया उससे कहीं ज्यादा लंबी दौड़ उसने दौड़ी और खुदा की खिदमत के काम को अंजाम दिया। अपनी जील को बनाए रखिए जो खुदा ने आपकी जिंदगी में अंदर आपको दी है। अपनी जील को कम मत होने दीजिए। पादरी साहब, अपनी जील को कम मत होने दीजिए। जो तबीयत आपको खुदा ने पहले बख्शी थी कि मैं तेरे मार्फत से ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, ये काम, अभी बता रहा हूं आपको, अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इसमें गड़बड़ी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। परमेश्वर के पास प्लान है और हमको अपने आप को सबमिट कर देना उसके हाथ में। खुदा बाप अब आप पूरा करो, मैं हूं, मैं तैयार हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हमने लिखा है हमारी जिंदगी, कहते नहीं किस्मत ही खराब थी, है ना? हमारी तो किस्मत खराब है। हमारी जिंदगी किस्मत के भरोसे या क्या कहते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ी गई, बल्कि इसे ध्यान से एक महिमान्वित प्लान को पूरा करने के लिए, महिमान्वित, परमेश्वर ने आपके लिए हल्का फुल्का प्लान नहीं, महिमान्वित बड़ा जलाली प्लान बनाया हर एक। और ये प्लान, जो योजना है जो परमेश्वर ने आपको बनाई है, ये ना रुकने वाली है, ना रुकने वाली, ये चलती रहेगी। इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये चलती रहेगी। आप थम जाओगे तो आप गिर जाओगे, आप मर जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। हर समय कहें खुदा बाप मैं हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू डू इट। फिर आगे लिखा मैंने, आप परमेश्वर की योजना के अंदर अपने आप को रखकर सुरक्षित महसूस कीजिए। कैसा महसूस कीजिए? सुरक्षित। कई बार होता है यार, रख तो दिया उनके हाथ में, आप तो ऐसा भिड़ाए दे रहे हो, कहीं आप ऐसा भिड़ाए दे रहे हो, हमको तो मार ही डालेंगे लोग। नहीं, खुदा के हाथ में आप सुरक्षित है, उसकी योजना है। जब कहीं भी आपको ले जाएगा ना, तो वहां पे उसकी एक योजना है, सुरक्षित हैं आप। अगर पौलुस और सिलास जेल में ना जाते तो परमेश्वर की योजना दरोगा और उसके खानदान को बचाने की नहीं पूरी होती। इसलिए वो गए अंदर, और अंदर जाकर जब जेल की अंदर कोठरी में थे तो हम तो सिताइश कर रहे थे, अब भूडोल आ गया। ये योजना है, इसको समझने की जरूरत है। हम लोग एबीसी पन की अपनी जिंदगी में गिरा बांध लो, परमेश्वर हैज ए प्लान। आपके जीवन की एक योजना है, वो तुम्हें खुश करने का प्लान हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं।
तुम्हें उम्मीद और भविष्य देने का प्लान है। एक आयत पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अब आ जाएगी। भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 16वां पद। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल शरीर को देखा। भजनकार कह रहा है परमेश्वर के लिए, क्या कह रहा है? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल। अरे भैया, जब वो मट्टी गूंद रही थी इतनी खूबसूरत नहीं दिख रही थी, बेडौल थी। टांग कहीं है, पैर कहीं है, वो हाथ कहीं है, तो तब आप लगा रहा बेडौल शरीर। वो बना रहा है उसको, वो रच रहा है, वो एक खूबसूरती इनायत कर रहा है। तूने अपनी आंखों से मेरे कैसे शरीर को देखा है? बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। वो रचे जाने से पहले, आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंख, आपके कान, आपके रचे जाने से पहले। वाह खुदा बाप, अभी मैं रचा भी नहीं गया, अभी मट्टी कुम्हार के हाथों में है, एक लोंदा है जो कुम्हार के हाथों में है, अभी वो रचा नहीं गया। अभी उसे चाक पर रखा जाएगा, लेकिन चाक पर रखकर वो बनेगा जो परमेश्वर ने प्लान कर लिया, जो परमेश्वर ने प्लान कर लिया। मेरी आंखों ने तेरे बेडौल शरीर को देखा। मेरे लिए जितने दिन तय थे, मेरे लिए जितने दिन तय थे, आपकी जिंदगी के दिन, आपकी जीवन के दिन, कितने दिन जियोगे, कितनी सांसें होंगी, लिखा जितने दिन तय थे वे सब तेरी किताब में लिखे थे, उनमें से हरेक के होने से पहले, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अरे खुदा बाप ने पहले ही लिख दिया। वो उसके पास एक योजना है, और उस योजना को कोई, हमने पहले शीर्षक दिया था अपरिवर्तनीय, क्या बदलने वाली नहीं है। वो बदलेगी नहीं आपके चक्कर में। वो एक मास्टर आर्किटेक्ट है, क्या है, जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले बिल्डिंग की हर डिटेल की डिजाइन करता है। वो मास्टर आर्किटेक्ट है, उसको मालूम है क्या बनना है, पहले वो सारी डिटेलिंग कर लेता है। अपनी जिंदगी, मैंने लिखा है, अचानक नहीं आई, रैंडमली नहीं आई, ये एक मकसद से डिजाइन की गई है। अचानक आप टपक नहीं पड़े ऊपर से, अमरूद, केले, फलाने के समान पक गए, टपक पड़े, कि अब बन गया, इसको भेज ही दो यार, गिर पड़ेगा ये। अचानक नहीं है। आखिर कर रहा हूं फिलिपियों 2 अध्याय 13वां पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने के का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, ये सुइच्छा क्या है? अच्छी इच्छा जो है परमेश्वर की है। समझ में आया? अच्छी इच्छा आपके लिए किसकी है? परमेश्वर। उसके निमित्त तुम्हारे मन में उसको पूरा करना चाहता है, जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करना। उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव, इच्छा भी डाली और काम को करने का प्रभाव डाला। मतलब क्या है? हम लोग कई बार खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। यस आई एक्सेप्ट इट। आप लोग कहते हैं ना इस समय, जैसे हम कुछ कहें, यस आई रिसीव इट, आई एक्सेप्ट इट। हम लोग बहुत अच्छे रेसिपिएंट हैं, रिसीव कर लेते हैं।
हम कोई बात कहते हैं, कोई अच्छी किसी बात के लिए कहते हैं यस मैं ले रहा हूं, रिसीव 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 रिसीव, सब लोग कहते हैं हम आपकी बात को ले रहे हैं। कल एक पादरी साहब से बात कर रहा था, मैंने जो भी कहा उन्होंने कहा यस आई रिसीव इट, लेकिन आप बताओ उसने आपके दिल के अंदर ये इच्छा डाली, लेकिन आगे क्या लिखा, और काम। You are not an ordinary recipient only, but you are a participant also. आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, एक्ट करोगे। कोई भी काम आपको पता चल जाए ये बात ऐसी परमेश्वर ने, आपके बिना काम किए कुछ नहीं होगा। खुदा ने कहा, भविष्यवाणी करी, ये तुम्हारे ये जिंदगी में ये होगा, तुम्हारी जिंदगी, आपने करना ही छोड़ दिया उस काम को। रेसिपिएंट बनिए, लेकिन साथ में पार्टिसिपेंट बनिए। हम पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, आप पार्टिसिपेट करने वाले बनिए। समझ में आ रहा कुछ? उस एक्शन को करने वाले बनिए। बिना करे कुछ भी नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने कहा अपने चेलों से, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है और तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा हम कहां से दें, हम नहीं दे पाएंगे, तुम ही इसे खाने को दो, हम कह रहे हैं तुमसे। तो उन्होंने रिसीव तो किया, प्रभु आप करो, आप कर लोगे। यहां पे कितनी, 5 रोटी 2 मछली है, भीड़ इतनी है, कैसे होगा? कहीं लेके आओ। खुदावंद यीशु मसीह नहीं लेने गया। कौन लेने गया? चेले। और उस लड़के ने दे दिया, एक्ट किया। जब उसने दिया, उन्होंने लिया, उसने यीशु के हाथों में दिया। जब उसने हाथ में लिया तो आसमान की ओर हाथ बढ़ाए, बरकत चाही और कहा इसको लोगों में तकसीम कर दो। लोगों ने पेट भर के खाया और बचे हुए टोकरे उठाए। आप भी बचे हुए टोकरे उठाओगे, आप भी बचे हुए टोकरे उठाओगे। आप अच्छी बातों को रिसीव करो। खुदा ने आपके लिए एक अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन बैठे हुए कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग। मेहनत का आज हम संदेश दे रहे हैं, ये खुदा ने हमको चुना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर तो क्या ऐसे ही आके बोलने लगे? नहीं, हमको उसके लिए कुछ करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। खुदा बाप हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको दो, हमको दो, हमको दो। बैठोगे, चरणों पर बैठो, देन गॉड विल प्रोवाइड यू। देन गॉड, वो ऐसा अजीब खुदा है, वो इच्छा भी पैदा करता और काम करने की शक्ति भी देता। हम निर्बल हैं, कह भैया हम नहीं कर पा रहे, खुदा हमको दो, तो कहता शक्ति लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। मैं बुद्धि हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ताकत हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं तुम्हारी शान हूं, मैं तुम्हारी इज्जत हूं, और मैं भैया सब कुछ हो। और वो कह रहा है तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओ तो मैं तुमको वहीं पर पहुंचा दूंगा। यस, आपको उठाएगा, आपको बैठाएगा, आपको आपकी ताजीम करेगा। खुदा ताजीम करेगा।